हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस वाई स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संविधान के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, जो हमारे भारत का संविधान है वह संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और इसमें कुल 299 सदस्य थे। ठीक है, और इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और देखिए, भारत का जो हमारा संविधान है वह भारत का सर्वोच्च विधान है। ठीक है, और 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और देखिए, इसमें 251 पेज है। हमारा जो संविधान है उसमें 251 पेज है, और जो हमारा संविधान है उसे ग्वालियर की सेंट्रल लाइब्रेरी में रखा गया है। और हमारे संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इनके पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, और जो हमारा संविधान है उसको वास्तव में लिखा है प्रेम बिहारी नारायण राजजादा। ठीक है, इसके असली लेखक हैं। और जो संविधान है उसके संविधान के प्रत्येक पेज पर आपको इन्हीं का नाम मिलेगा। जो प्रेम बिहारी नारायण राजदादा हैं, इन्हीं का नाम आपको संविधान के प्रत्येक पेज पर मिलेगा। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा और पुराना लिखित लोकतंत्र संविधान हमारे भारत का संविधान है। जो भारतीय दंड संहिता है उसमें 511 धाराएं हैं। ठीक है, और सबसे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। संविधान सभा के सदस्यों के हस्ताक्षर हमारे संविधान में किए गए हैं। और देखिए, जो हमारे संविधान की यह मूल प्रति जो मूल प्रति है संविधान की, उसे महाराज बाड़ा स्थित सेंट्रल लाइब्रेरी में सुरक्षित रखा हुआ है। ठीक है, आगे हम देखेंगे तो संविधान पर प्रथम हस्ताक्षर करने वाले देश के पहले व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और राजस्थान से पहले व्यक्ति जो थे वह मास्टर बलवंत सिंह मेहता थे। इसमें हस्ताक्षर करने वाले कुल सदस्यों की संख्या 284 थी। ठीक है, 284 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। अब हम प्रस्तावना देखते हैं। जो हमारे भारत की प्रस्तावना है, संविधान की जो प्रस्तावना है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना से तात्पर्य क्या है कि परिचय या इंट्रोडक्शन। जो प्रस्तावना है वह परिचय या इंट्रोडक्शन यानी कि यह संविधान की परिचय अथवा भूमिका है। ठीक है, इसमें संविधान का सार होता है। पूरे संविधान में है क्या, उसी का ही एक सूक्ष्मतम रूप है जो है प्रस्तावना। ठीक है, संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत की गई थी। ठीक है, और प्रस्तावना को आमुख भी कहते हैं। आगे देखेंगे तो प्रस्तावना का दूसरा नाम, इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, प्रस्तावना का जो दूसरा नाम है इसको भारतीय संविधान का परिचय पत्र भी कहा जाता है। सन 1976 में 42वां जब संविधान संशोधन किया गया, तब अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसमें संशोधन जो किया गया, इसमें 3 नई चीज़ें जोड़ी गई। ठीक है, 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, जो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया है। यह हमारे जो संविधान प्रस्तावना में अब तक केवल एक ही संशोधन किया गया है। ठीक है, जो पहला ही संशोधन है वह 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया था। बस एकमात्र यही संशोधन प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, और प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वही प्रस्तावना की जो भाषा है उसे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है। जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वह उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया और पेश किया और संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, तो हम प्रस्तावना, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, इसमें क्या मिलता है आपको कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी
इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए।